गुजरात के वडोदरा के गोत्री में आज 50,000 लोगों को पानी नहीं मिलेगा। गर्मी का मौसम, उस पर पानी की किल्लत, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वडोदरा महानगर पालिका के जलापूर्ति विभाग द्वारा शहर की अलग अलग पानी की टंकी और संप की सफाई शुरू कर दी गई है, जिसके तहत आज गुरुवार गोत्री में गायत्री नगर पानी की टंकी की सफाई की जा रही है, जिसके टंकी के कमांड इलाके में रहने वाले 50,000 से ज्यादा लोगों को पानी नहीं मिलेगा। वडोदरा महानगर पालिका की टीम द्वारा गर्मियों के दिनों में ये कार्यवाही की जा रही है, जिससे लोगों में आक्रोश का माहौल भी देखने मिल रहा है। करीबन 50,000 से ज्यादा लोग गुरुवार शाम और शुक्रवार सुबह बिना पानी के परेशानी में पड़ सकते हैं। आज हमारे गायत्री नगर पानी की टंकी पे संप और टाकी का सफाई का कामगिरी चालू है। इसके लिए 11 बजे से कामगिरी चालू होगा शाम तक। लिए शाम का पानी जो है गायत्री नगर, गोकुल नगर, संस्का नगर का जो विस्तार है उधर पानी शाम को मिलेगा नहीं। सफाई का जरूरी है काम करवाना, क्योंकि अंदर मिट्टी मिट्टी होती है। इसके लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उसका करें, पानी का सफाई का। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जिस महिला का 1.5 साल पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया था, वो अचानक जिंदा लौट आई। इससे न केवल परिवार बल्कि पुलिस प्रशासन भी हैरान है। सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि फिर जिसका शव जलाया गया वो आखिर कौन था और 4 बेगुनाह लोग हत्या के आरोप में जेल में क्यों बंद है। 18 महीने पहले ललिता बाई नाम की महिला लापता हो गई थी। परिवार ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ महीने बाद झाबुआ जिले के थांदला इलाके में एक महिला की लाश मिली, जिसे ललिता समझकर परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया। ये लड़की मतलब सारू ले गया था यहाँ से। सारू ले जाने के बाद के में हमको शंका थी, शंका द्वारा हमने रिपोर्ट की शाहरुख के, और जिसके बाद के मैं वो मतलब क्या है मोबाइल पे डाली थी, नेट पे डाली लड़की को। वो लड़की को नेट पे डालने के बाद में लड़की का काला धागा बांध रखा था। वो काले धागा से पहचान की, हाथ पे नाम था, उसे नाम से कुचल रखा था और खोपड़ी खत्म थी उसकी। इसके बाद में हमने पहचान की, बॉडी एक तरफ थी और बॉडी थी उसमें गाड़ रखी थी, उसे बाहर निकाली। बाहर निकालने के बाद में हमने उसकी जलाई। जलाने के बाद के मैं जो भी हमारे जाति कार्यक्रम करके उन्हें गंगा जी भेज दी। शाहरुख मेरे को ले गया, जो मेरे को हवाई नहीं लगने दिया, आगे से आगे भेज दी मेरे को 5 लाख में। 1.5 साल में मेरे को मौका मिला, मैं भाग के आ गई। कोटा के अंदर रह रही थी घंटा घाट पे, चोर बाजार के अंदर रखी से मैं तभी नहीं जानती हूँ कि कितने चोर बाजार किधर है। वो काम पे गया, मैं निकल के आ गई रात भाटा के अंदर। फिर मैं आई, फिर भी जान पहचान निकाली मैंने किसी की। फिर 3 नंबर के अंदर आई, फिर मैं 3 नंबर आके फिर मैं घर पे आई। 7-8 दिन पहले की बात है। नावली के रहने वाला एक परिवार उपस्थित हुआ था थाने अपनी लड़की को लेकर। उनका ये कहना था कि हमने थांदला में जब डेड बॉडी मिली थी करीब 1.5 साल पहले, तो उस समय हमने उस डेड बॉडी की पहचान अपनी लड़की के रूप में की थी, लेकिन वो लड़की उनके यहाँ वापस जीवित आ गई थी। तो इस कारण से वो थाने सूचना देने के लिए आए थे कि हमारी लड़की वापस आ गई है। क्योंकि मामला गंभीर प्रकृति का था, इस कारण से महिला के बयान लिए गए, परिजनों के बयान लिए गए और ग्रामवासियों से भी उक्त महिला की तस्दीक की गई थी कि ये वही महिला है या कोई अन्य महिला है। तो परिजनों और ग्रामवासियों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई थी कि हाँ, ये वही महिला है जिसकी थांदला थाने में रिपोर्ट की गई थी। हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया गया है और चूंकि प्रकरण थांदला थाने से जुड़ा हुआ है, थांदला जिला झाबुआ से जुड़ा हुआ है, इस कारण से प्रतिवेदन, प्रारंभिक कार्यवाही उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से जिला झाबुआ भेज दी जाएगी। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। रक्षित चौरसिया केस के बाद वडोदरा पुलिस की काफी किरकिरी हुई है, जिसके बाद वडोदरा पुलिस एक्शन दिखा रही है। इसी के तहत जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में आने वाले गंगानगर कैनल रोड पर शराब की बिक्री करने वाले बुटलेगर मुन्ना द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को पुलिस ने दूर किया है। पुलिस कमिश्नर के आदेश के तहत सभी बुटलेगर के साथ कल मीटिंग भी की गई थी। उसी के तहत देसी शराब का ठेका चलाने वाले मुन्ना का अवैध अतिक्रमण पुलिस द्वारा दूर किया गया। इस मौके पर बी डिवीजन ACP RD कवा, गोरवा पुलिस स्टेशन PI किरिट लाठिया और जवाहर नगर पुलिस स्टेशन PI अशोक मोरी समेत के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। गुजरात के सूरत की सचिन GIDC में मां की नजरों के सामने ही बच्चे को टेम्पो चालक द्वारा कुचल दिए जाने की घटना सामने आई है। सूरत की सचिन GIDC में मां की नजर के सामने ही एक टेम्पो चालक ने टेम्पो को रिवर्स लेते समय बच्चे को कुचल दिया। सचिन GIDC में आरती पाल नामक एक महिला पेपर कटिंग का काम कर रही थी और उसने 2 साल के बच्चे को बगल में ही सुलाया हुआ था। उसी वक्त कंपनी के टेम्पो चालक ने बिना देखे टेम्पो रिवर्स लेते हुए 2 साल के बच्चे को कुचल दिया। बच्चे को गंभीर स्थिति में सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दुर्घटना में मासूम बच्चे की मौत के चलते परिवार शोक में डूब गया है। सचिन GIDC पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। वो घटना मेरी घरवाली कंपनी जाती है ना, कचरा पट्टी में काम करती थी, बच्चों को लेके जाती थी, तो बच्चा सो गया था। उसने गेट के पास सुला दिया, गर्मी था, 4 बजे का समय था, टेम्पा खड़ा था। टेम्पा खड़े के बाद उसने ना हॉर्न बजाया ना बोला कि बच्चा हो तो उठा लो, सीधा पीछा किया और पीछे वाला पहिया चढ़ा दिया उसको। वो कचरा पट्टी में काम करती थी, मैं बुराना कंपनी में हेल्पर काम करता था। मेरे को फोन आया, फिर मैं गया भागते भागते उधर, जो लो बच्चा की लाश मिला मेरे को।
वहाँ पे बच्चा सो रहा था, वो गाड़ी आई तो भैया ने गाड़ी बच्चा के ऊपर चढ़ा दी। मैं चिल्लाने की भैया रुकना रुकना, मेरा बच्चा सो रहा तो उसने नहीं सुना है। तुरंत अस्पताल ले गए, मुझे जहाँ भी ले गए हो मुझे पता नहीं है, मैं तो वहीं पे रोती रही। फिर लाया तो मैंने अपने सीने से लगाया, बच्चे के प्राण निकल गए थे पहले। मेरे बच्चे का नाम विवेक है, 2 साल का उम्र है उसकी। 2 साल कुछ नहीं, सोया था, दूध पिला के मैंने उसको सुला दिया, मैं काम करने लगी। जब वो भैया आए, जब गाड़ी लेके नहीं आया था, रोड में खड़ा था, फिर अपना मैं काम करने लगी। फिर भैया गाड़ी लेकर आया तो तुरंत मैंने देखा, और जब बिल्कुल पास में आ गई मैं दौड़ी भी हूँ कि भैया बच गया था थोड़ा। मैं दौड़ी, जो लो भैया ने चढ़ा दिया, चिल्ला दोबारा चढ़ा दिया, फिर वापस कर लिया। तो उसके कान पे हम तुरंत घाटी से काम चला। गुजरात के वडोदरा में आपसी झगड़े में 2 परिवारों के बीच हुए घर्षण में एक युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। गुजरात के वडोदरा में आपसी झगड़े में 2 परिवारों के बीच हुए घर्षण में एक युवक की हत्या किए जाने का सामने आया है।